हेलो फ्रेंड्स, फास्ट फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम आरआरबी पैरामेडिकल 2025 के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन हमारा होगा, व्हाट इज द ऑप्टिकल डिवाइस यूज्ड टू ड्रॉ इमेज फॉर्म फ्रॉम अ माइक्रोस्कोप कॉल्ड। ऐसा कौन सा माइक्रोस्कोप है या फिर कौन सा ऐसा डिवाइस है, ऑप्टिकल डिवाइस, जो इमेज को ड्रॉ करता है। ठीक है, वो कौन सा हमारा होगा। पहला ऑप्शन है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, नो। स्टेज माइक्रोमीटर, नो। कैमरा लुसिडिया, ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा कैमरा लुसिडा। एक हमारा फोर्थ ऑप्शन है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये काम क्या करता है, स्कैन करने का काम करता है, इलेक्ट्रॉन को स्कैन करने का काम करता है। ये भी एक डिवाइस है माइक्रोस्कोप। ठीक है, ऑप्टिकली हमारा क्या होता है, इसे आई कॉन्टेक्ट होता है उसके लिए यूज होता है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट के उसमें से कौन सा एग्जांपल है। पहला है सेडिस्मोसिस, लिब्रम स्टेम्फेसिस या फिर सेंकोड्रोसिस। हमारा राइट आंसर होगा सेंडोस्मोसिस। ठीक है, थर्ड हमारा है सेरोटोनिन सिंड्रोम इज मोस्ट लाइकली कॉज्ड बाय combining selective serotonin reuptake inhibitors with। हमारा ऑप्शन क्या होगा, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स या फिर मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स या फिर बीटा ब्लॉकर, और चौथा हमारा है डायरेटिक्स। हमारा आंसर क्या होगा, मोनोअमाइन ऑक्सीडाइज इनहिबिटर्स, जो क्या होता है, कॉज करता है एक सेरोटोनिन सिंड्रोम को। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइल्ड प्रूफ पैकिंग। जो चाइल्ड प्रूफ पैकिंग होता है मस्ट बी मीट द परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन आउटलाइंड इन। किसमें होता है ये, जीएमपी में नो, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में नो, शेड्यूल्स में नो, सीएफआर में हमारा आंसर क्या होगा, सीएफआर। ठीक है, अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 हु कॉन्स्टिट्यूट्स द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। कौन है जो फार्मेसी एक्ट 1948 में कॉन्स्टिट्यूट करता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल को। तो कौन सा होगा, पहला ऑप्शन हमारा है मेंबर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल काउंसिल, नो। इलेक्टेड फार्मासिस्ट एंड गवर्नमेंट नॉमिनीज, तीसरा है ओनली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, नो। चौथा है रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम मेडिकल कॉलेज। हमारा आंसर क्या होगा, इलेक्टेड फार्मासिस्ट एंड द गवर्नमेंट नॉमिनीज। ठीक है, the purpose of carrying out distillation under reduced pressure is। जब जो पर्पस होता है कैरिंग आउट डिस्टिलेशन का, वो भी किसके अंडर में, रिड्यूस करता है प्रेशर को। तो इसमें पहला हमारा है इनहेंस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर, अवॉइड थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनहेंस द एफिकेसी ऑफ द डिस्टिलेशन प्रोसेस, एंड चौथा है सेपरेट ऑफ एजिट्रोप्स एंड लिक्विड्स ऑफ स्मॉलर वोलेटिलिटी। हमारा आंसर क्या होगा, अवॉइड थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सेवेंथ हमारा है एथिलीन ऑक्साइड गैस स्टेरिलाइजेशन रिक्वायर। जो एथिलीन ऑक्साइड गैस होता है उसको रिक्वायर होता है स्टेरिलाइजेशन का, कौन सा। पहला ऑप्शन है डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर, दूसरा है हाई ह्यूमिडिटी एंड सील्ड चैम्बर्स, तीसरा है हाई ह्यूमिडिटी एंड सील्ड चैम्बर, एंड चौथा है तो ये हमारा दो ऑप्शन एक साथ हो गया है, सेम आंसर हो गया है। चौथा है नो एरेशन पीरियड। तुम्हारा आंसर कौन सा होगा, आंसर बी और सी होगा दोनों, हाई ह्यूमिडिटी एंड सील्ड चैम्बर, जो क्या होना चाहिए, चारों तरफ से सील्ड होना चाहिए। ठीक है, और उसकी ह्यूमिडिटी हाई हो। व्हाट क्वांटिटेटिव टूल इवोल्यूट्स द सक्सेस ऑफ अ न्यू ड्रग लॉन्च। इसमें से कौन सा क्वांटिटेटिव टूल है जो इवोल्यूट करता है सक्सेस ऑफ द न्यू ड्रग लॉन्च, न्यू ड्रग को लॉन्च करने में। तो पहला है फोकस ग्रुप फीडबैक, दूसरा हमारा ऑप्शन है ब्रांड एसोसिएशन स्टडी, तीसरा है सेल्स ग्रोथ परसेंटेज, चौथा है कस्टमर टेस्टिमोनियल्स। तुम्हारा आंसर क्या होगा, सेल ग्रोथ परसेंटेज। ठीक है, तो सक्सेस करता है एक न्यू ड्रग को लॉन्च करने में। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैलिडेशन ऑफ केमिकल स्टेरिलाइजेशन साइकिल इंक्लूड्स मेजरिंग। जो हमारा ये होता है केमिकल का वैलिडेशन होता है स्टेरिलाइजेशन ऑफ साइकिल में, वो क्या मेजरिंग करता है, क्या इंक्लूड करता है। तो पहला है कंटेक्ट टाइम एंड कंसंट्रेशन को, दूसरा है टेम्परेचर ओनली को,
तीसरा है कलर चेंजिंग इंडिकेटर को, या चौथा है पीएच ऑफ द सॉल्यूशन को। हमारा राइट आंसर क्या होगा? कंटेक्ट टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन को। ठीक है, जो ये बताएगा कि उसका कंसेंट्रेशन क्या है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक, फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है द एंटी कोलिनेस्ट्रेस आर कॉमनली यूज्ड एज। जो एंटी कोलिनेस्ट्रेस होते हैं वो किसके लिए यूज किया जाता है, किस पर्पज के लिए? तो पहला हमारा ऑप्शन है इंडस्ट्रियल पेस्टिसाइड्स के लिए, दूसरा है एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर के लिए, तीसरा है फंगिसाइड्स के लिए, या चौथा है एग्रीकल्चर एंड हाउसहोल्ड इंसेक्टिसाइड के लिए। हमारा राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 4, एग्रीकल्चर एंड हाउसहोल्ड इंसेक्टिसाइड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे आरआरबी पैरामेडिकल के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। हमारे साथ बने रहिए ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए आरआरबी पैरामेडिकल के। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।